आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, डीडीए बेस्ड क्वेश्चन है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन हम डीडीए एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं और ये पटवारी जैसे इन सब में आएंगे। तो ठीक है, तो इसका 51 का आंसर है, जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का, तो वो होता है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टोरेज इज टेम्परेरी। तो कौन सी स्टोरेज टेम्परेरी है, तो वो होती है रैम। रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। एम एस पावर पॉइंट इज यूज फॉर। एम एस पावर पॉइंट किस कार्य के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो एम एस पावर पॉइंट क्रिएटिंग स्लाइड्स। स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए, किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए स्लाइड क्रिएट करी जाती हैं, उनके लिए पावर पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट फॉर कॉपी इज। तो कंप्यूटर में शॉर्टकट के कौन सा शॉर्टकट है कॉपी करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर। तो पीडीएफ का मतलब क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 56, विच डिवाइस स्टोर्स डाटा परमानेंटली। तो परमानेंटली जैसे मैंने ऊपर बताया, तो वो होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी एक तरीके से रोम जैसा ही होती है, रोम ही बोलते हैं। तो 1 टेराबाइट कितना होता है, 1 टेराबाइट होता है 1024, 1024 GB, 1024 GB, 1 टेराबाइट 1 TB बोलते हैं। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट है, मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज। तो डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वो होती है बिट। सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का मतलब क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट। तो कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है, तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। चाहे हमारे पास कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, तीनों चीज़ें हो, लेकिन अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच की ओपन द स्टार्ट मेनू। तो कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए, तो विंडोज़ की। अगर हम विंडोज़ की दबाएंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउज़र। तो कौन सा ब्राउज़र नहीं है, क्रोम भी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, ओपरा मिनी ओपरा ब्राउज़र है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, तो ये एक ब्राउज़र नहीं है। विच लैंग्वेज इज यूज टू डिजाइन वेब पेज। तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो HTML। HTML का प्रयोग किया जाता है वेब पेज डिजाइन करने के लिए। विच इज यूज टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एंटीवायरस। अगर कोई वायरस आता है तो एंटीवायरस उससे उसकी सुरक्षा करता है। द कंप्यूटर्स टेम्परेरी मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, तो वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म। वाईफाई यूज। वाईफाई क्या, वाईफाई सिग्नलों का आदान प्रदान करने के लिए क्या यूज़ करता है, तो वो करता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल भेजता है मोबाइल में, रिसीवर और सेंटर की जैसे। व्हाट इज द नल फॉर्म ऑफ लैन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो फुल फॉर्म क्या होती है लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। विच डिवाइस इज यूज फॉर बैकअप। तो बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो बैकअप के लिए किया जाता है पेन ड्राइव। हम पेन ड्राइव में डाटा को कॉपी करके पेस्ट करके रख सकते हैं बैकअप के लिए। एक कंप्यूटर वायरस इज। तो कंप्यूटर का वायरस का कौन सा नाम है सबसे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर अलग होता है, सॉफ्टवेयर जो हम चलाते हैं, सीपीयू, मेमोरी। मतलब वो किस में आता है, ये पूछ रहा है कि किस में आता है, कंप्यूटर वायरस आता किस में है, वो अपनी जगह किस में बनाता है, तो वो सॉफ्टवेयर में आता है, हार्डवेयर में नहीं आ सकता वो। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है, तो वेब पेज कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट। विच इज द डिफ़ॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, तो नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू होता है और एक होता है स्लाइड व्यू। द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। तो इंटरनेट की स्पीड किस
यूनिट में मेजर की जाती है, तो वो होती है MBPS। मेगाबाइट पर सेकेंड। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल ओरेकल नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ ISP, तो ISP का फुल फॉर्म क्या हो? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इसका मतलब। आंसर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक्सेल इज मेनली यूज फॉर, एक्सेल किसके लिए यूज किया जाता है? तो स्टोरिंग नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच सिस्टम, तो कंप्यूटर किस सिस्टम में काम करता है? तो वो करता है बाइनरी। जैसे संख्या पद्धति होती है वैसी वो बाइनरी सिस्टम में काम करता है कंप्यूटर। 0 1 जिसके दो ही नंबर्स होते हैं, 0 1। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में हमारे सॉफ्टवेयर रन करते रहते हैं, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी वही होती है। डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट लैन इज, वो कौन सी डिवाइस है जो लैन को कनेक्ट करने के लिए काम में आती है? तो वो होती है स्विच। जो लैन के वायर में लगाते हैं हम स्विच, वो इस्तेमाल किया जाता है। विच फाइल इज क्रिएटेड इन नोटपैड, तो नोटपैड में किस तरह की फ़ाइल क्रिएट की जाती है, उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है। XLS किसका होता है? ये होता है एक्सेल का। डॉक्स किसका होता है? ये वर्ड का होता है। PPT किसका होता है? स्लाइड वाला होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। और टेक्स्ट होता है नोटपैड का। शॉर्टकट टू सेव ए फाइल इज, तो किसी फाइल को सेव करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? Ctrl+S, S फॉर सेव। VOLP इज यूज्ड फॉर, तो ये होता है इंटरनेट कॉलिंग के लिए। इंटरनेट कॉलिंग के लिए VOLP वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे मोबाइल में ऊपर आता है VOLTE ऐसे करके आता है, वैसे VOLPE। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक्स बेस्ड OS, तो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है लाइनक्स। लाइनक्स यूनिक्स बेस्ड है। एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल, तो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? उसके लास्ट में कौन सा एक्सटेंशन लगा होता है डॉट करके? तो होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, XLSX। PDF होता है, PDF के लिए, टेक्स्ट होता है नोटपैड के लिए, डॉक्यूमेंट्स होता है वर्ड के लिए। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज, तो क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि गूगल ड्राइव, ये भी क्लाउड स्टोरेज है, तो गूगल ड्राइव। विच इज़ द नल फॉर्म ऑफ URL, फुल फॉर्म ऑफ URL, तो फुल फॉर्म ऑफ URL क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं URL की फुल फॉर्म को। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग, जो वो डिवाइस कौन सी है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करती है? तो वो होती है मॉडेम। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइल ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा? तो वो होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP मेल के लिए होता है। HTTP ये किसी भी वेबसाइट के लिए होता है। विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या है? तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना। जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर को हम कोई भी कमांड देते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करती है। विच इज़ द शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल, सभी किसी भी फोल्डर में या कहीं पे भी सेलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो Ctrl+A, Ctrl+X कट के लिए यूज किया जाता है। बायोस इज स्टोर्ड इन, तो बायोस किस में स्टोर होती है? तो वो होती है रोम में, परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती है। बायोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच पार्ट स्टोर्स डाटा परमानेंटली, तो कौन सा पार्ट डाटा को परमानेंट स्टोर करता है कंप्यूटर का? तो वो होता है रोम। हार्ड डिस्क, इसमें एक हार्ड डिस्क भी ऑप्शन दिया गया, तो हार्ड डिस्क होता है।
हार्ड डिस्क जो होता है वो रोम जैसा ही एक पार्ट होता है, उसको रोम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी होती है इसकी फुल फॉर्म। वो एक परमानेंट मेमोरी होती है, दोनों ही परमानेंट मेमोरी है। विच इज फिशिंग, तो फिशिंग क्या कहलाती है? फिशिंग को क्या कहते हैं? स्टीलिंग पर्सनल इन्फो, किसी की पर्सनल इन्फो को चोरी करना, पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करना फिशिंग कहलाती है। एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, तो 4 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो निबल कहते हैं। शॉर्टकट टू पेस्ट, पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में? तो कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाता है, और कंट्रोल+X मैंने बताया वो कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी। डिवाइस यूज्ड टू शो आउटपुट, कौन सा डिवाइस आउटपुट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो होता है प्रिंटर। इन चारों में प्रिंटर है, लेकिन अगर इन चारों में प्रिंटर की जगह दूसरा कुछ होता, वैसे इसमें प्रिंटर है, और नहीं तो डेस्कटॉप में जो डिस्प्ले रहती है उसको भी बोलते हैं, वो भी आउटपुट को शो करती है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। विच मेमोरी लॉसेस डेटा आफ्टर पावर ऑफ, तो कौन सी मेमोरी कंप्यूटर का पावर ऑफ होने के बाद अपनी मेमोरी का लॉस कर देती है? तो वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। हाँ, तो ऊपर वाले का 96 का जो मैं बता रहा था वो होता है मॉनिटर, तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगर प्रिंटर की जगह मॉनिटर होता तो यहाँ पे मॉनिटर आता। जीमेल इजे, तो जीमेल क्या है? ब्राउज़र है, ईमेल सर्विस है, सर्च इंजन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है ब्राउज़र। नहीं, जीमेल ब्राउज़र नहीं है, क्रोम ब्राउज़र है। जीमेल है एक ईमेल सर्विस, सॉरी। ब्लूटूथ वर्क्स ऑन, तो ब्लूटूथ कैसे काम करती है? तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू काम करती है। ए प्रोग्राम दैट डैमेज ए कंप्यूटर इज, वो प्रोग्राम क्या होता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है? तो वो होता है वायरस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म मैंने जैसे बताई थी ऊपर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है, MS एक्सेल ये एक सॉफ्टवेयर है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? कीबोर्ड, माउस, स्पीकर या जॉयस्टिक? तो स्पीकर आउटपुट देता है। तो ये थे कुछ 52 क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो बताता हूँ।